हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल चेक किया, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साला दर्पण के एक नए लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसका नाम है छात्र प्रमाणीकरण। एक नया टैब आपके साला दर्पण लॉगिन पर स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम है छात्र प्रमाणीकरण। इस टैब के माध्यम से आपको प्रत्येक छात्र की आधार डिटेल, जन आधार डिटेल, बैंक डिटेल और अकाउंट डिटेल को 1 बाय 1 वेरीफाई करना है, ताकि सभी योजनाओं का लाभ छात्रों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जा सके। इस उद्देश्य के साथ में ये जो नया टैब है वो स्टार्ट किया गया है। तो किस तरह से ये टैब आपका वर्क करेगा और किस प्रोसेस से आपको ये जो सभी डिटेल्स है वो आपको वेरीफाई करनी है, तो ये सभी जानकारी हम 2 या 3 वीडियो के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से आपको इस टैब में जाना है और किस तरह से एंट्रियों को चेक करना है और एंट्रियों को फीड आपको करना है। तो सबसे पहले आपको साला दर्पण पर लॉगिन होना होगा और लॉगिन होने के बाद में आपका जो होम पेज है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर आपको जो विद्यार्थी वाला टैब है वहां पर आपको जाना है। जैसे आप यहां विद्यार्थी वाले टैब पर जाएंगे, यहां पर आपको इतने सारे ऑप्शंस यहां दिखाई देंगे। यहां पर बिल्कुल लास्ट में आपको चले आना है छात्र प्रमाणीकरण, और यहां पर कोष्टक में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आधार, जन आधार, बैंक एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। तो ये चारों तरह की डिटेल्स आपको यहां पर प्रत्येक छात्र की वेरीफाई करनी है। किस तरह से वेरीफाई करनी है, चलिए यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया जो विंडो है कुछ इस तरह से आपका दिखाई देगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑथेंटिकेट स्टूडेंट डाटा, यहां पर आपको स्टूडेंट डाटा ऑथेंटिकेट करना है। किस तरह से ऑथेंटिकेट करना है, यहां पर एक और इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई है कि सभी बच्चों के लिए आधार, जन आधार, बैंक एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स की एंट्री सुनिश्चित करें। इस टैब में आने से पहले एक बार हमें प्रत्येक छात्र का ये चारों डिटेल आपके प्रपत्र 9 में फीड कर देनी है। अगर किसी छात्र का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या जनाधार नंबर अपडेट नहीं है या आधार नंबर अपडेट नहीं है, तो हमें छात्रों से वो नंबर मंगाने हैं और साला दर्पण पोर्टल पर प्रपत्र 9 में जाकर के सभी डिटेल्स को, सभी एंट्रीज को हमें अपडेट करना है और उसके बाद में हमें इस टैब में आना है। यहाँ पर हमें क्लास वाइज छात्रों को सेलेक्ट करना है। मान लीजिए हम किसी क्लास को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर शो स्टूडेंट्स पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर शो स्टूडेंट्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ शो स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया जो पेज है वो इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर हमने फॉर एग्जाम्पल पूरा प्रोसेस समझने के लिए एक क्लास यहाँ पर सेलेक्ट की है, क्लास 10th, और ये यहाँ पर इस तरह से। तो ये जो क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आप बिल्कुल ऊपर देख सकते हैं कि जो स्कूल ऑथेंटिकेट स्टेटस समरी है यहाँ पर आपको दिखाएगा, चारों तरह की डिटेल्स है और यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर छात्र जो क्लास है आपकी 10th उसके सभी टोटल स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर शो होंगे बिल्कुल राइट साइड में। इसके बाद में आप यहाँ पर थोड़ा नीचे अगर चलेंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल आधार ऑथेंटिकेट, तो यहाँ पर आपके सामने 0 है। टोटल जन आधार ऑथेंटिकेट ये आपका 1 है और टोटल बैंक अकाउंट वेरीफाइड 0 है और टोटल वेरीफाइड कॉन्टैक्ट वो भी आपका यहाँ पर 0 है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और नीचे है आपका पेंडिंग। तीनों तरह की जो चारों तरह की डिटेल है उसमें जो पेंडिंग डाटा है वो आपका अभी 23 का 23 ही है। ये देखिए आप 23 के 23 ही। तो जिस तरह से हम ये जो डाटा है ये वेरीफाई करते चले जाएंगे तो यहाँ पर जो पेंडिंग है वो कम होते चले जाएंगे और जो ऑथेंटिकेट है, टोटल ऑथेंटिकेट है, वहाँ पर आपका जो संख्या है वो बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर एक जनाधार वेरीफाई हुआ है, ऑथेंटिकेट हुआ है, तो यहाँ पर एक आपको दिखा रहा है और यहाँ पर पेंडिंग कितने हैं 22। तो इस तरह से आपको बाकी के 22 बच्चों के जन आधार डिटेल भी आपको यहाँ पर अपडेट यहाँ पर करनी है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ बटन्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। 3 या 4 तरह के बटन्स आपको यहाँ पर काम में लेने हैं। प्रत्येक छात्र के सामने ये जो साइंस है, ये जो चिन्ह है
वो आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला अगर इस तरह का बटन है आपका, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक ऑन बटन बिलो टू ऑथेंटिकेट आधार एंड जन आधार डिटेल। तो दो ऑप्शन प्रत्येक बच्चे के सामने, आधार के लिए एक और एक जन आधार के लिए दिखाई देगा। तो दोनों बटन्स की सहायता से हमें आधार और जन आधार को यहाँ पर अपडेट करना है बारी बारी से। इसके बाद एक पेंसिल वाला निशान आपको यहाँ दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर छात्र की डिटेल आपको एडिट करनी है तो इस ऑप्शन के माध्यम से हम एडिट करेंगे। इसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्रॉस का, यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपने किसी छात्र का आधार या जन आधार ऑथेंटिकेट कर दिया, सिस्टम ने उसको वेरीफाई कर दिया, उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि ये गलत ऑथेंटिकेट हो गया, तो आप इस टैब के माध्यम से, क्रॉस वाले टैब के माध्यम से उसको कैंसिल करेंगे। और कैंसिल करने के बाद में वापस से आपको ये जो ऊपर वाला निशान है ऑथेंटिकेट वाला वो दिखाई देगा और पुनः आप उसको ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। तो ये जो आपके जो साइंस है, वो जो चिन्ह है, वो आपको यहाँ पर इस तरह से काम में लेने हैं। इसके बाद एक नया जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ दिखाई देगा, क्लिक हेयर टू नो जन आधार डिटेल। तो आज की वीडियो में हम ये पहला जो पार्ट है इसमें हम ये देखने वाले हैं कि आप जन आधार डिटेल किस तरह से, किसी भी छात्र की जन आधार डिटेल आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके कैसे प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि बिना जन आधार डिटेल के आप छात्र का सभी जो डिटेल है या जो छात्र प्रमाणीकरण जो टैब है उसके अनुसार प्रमाणीकरण नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास जन आधार नहीं है छात्र का, तो छात्र प्रमाणीकरण नहीं आप कर पाएंगे। तो अगर छात्र का आधार हमारे पास में है, जन आधार हमारे पास में है, या भामाशाह नंबर जो पहले हमारा भामाशाह नंबर था जन आधार से पहले, अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ हमारे पास है या आधार भी हमारे पास है, तो हम उस छात्र का जन आधार नंबर या जन आधार जो आईडी है वो हम इस ऑप्शन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, चलिए हम देखते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, बाकी का प्रोसेस हम अगले वीडियो में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं कि जन आधार जो डिटेल है वो किस तरह से प्राप्त करें। क्योंकि जन आधार डिटेल हमें सभी छात्रों की यहाँ पर डालनी है, तो यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं जन आधार डिटेल और छात्र की डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो ऑप्शन है वो आपको दिखाई देगा, गेट जन आधार डाटा। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ दिखाई देगा व्यू जन आधार फैमिली डिटेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर आपका आधार, जन आधार या भामाशाह आईडी, अर्थात इन तीनों में से कोई भी अगर एक चीज़ आपके पास है, छात्र का आधार है तो भी आप उसकी जन आधार डिटेल यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर जन आधार है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर भामाशाह आईडी भी है अगर छात्र की आपके पास पुरानी वाली, तो उस आईडी के माध्यम से भी आप यहाँ पर उस आईडी को डालेंगे। अगर जन आधार है तो जन आधार डालना हमें और गेट जन आधार डिटेल यहाँ पर लेनी है। अगर आधार नंबर है छात्र का तो आधार नंबर डालना है, उसके बाद गेट जन आधार डिटेल पर क्लिक कर देना है। या भामाशाह आईडी अगर है तो भी आपको गेट जन आधार डिटेल डाटा पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप डिटेल डाल करके क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस छात्र की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। एक छात्र का हमने यहाँ पर आधार नंबर डाला, देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमने यहाँ पर एक छात्र लिया, उस छात्र का जन आधार नंबर हमने यहाँ पर डाला जो कि हमारे पास था, लेकिन उस छात्र का जो जन आधार आईडी है वो हमारे पास नहीं थी, तो हमने यहाँ पर डाला और गेट जन आधार डाटा पर क्लिक किया। तो यहाँ पर फैमिली नेम यहाँ आ गया, उस परिवार की पहचान संख्या और व्यक्तिगत पहचान संख्या हमारे पास, ये जो छात्र है इसकी पहचान संख्या हमारे पास आई, और इसका जो फैमिली इनरोलमेंट आईडी है वो भी हमें यहाँ पर प्राप्त हुई। तो इस तरह से हम इस ऑप्शन के माध्यम से परिवार की जन आधार संख्या निकाल सकते हैं और उसको फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सभी डिटेल्स को हमें 1 बाय 1 वेरीफाई किस प्रकार से करना है। थैंक यू।